मंत्री जी घर पर है? मंत्री जी, क्या आप घर पर हैं? ये क्या सुमन, तुम इस समय मेरे घर पर? राजमहल में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मंत्री जी, कुछ भी ठीक नहीं। आपकी बेटी मधु के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है उस मोहिनी ने। ये सब क्या बोल रही हो सुमन? मेरी बेटी के खिलाफ साजिश? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मंत्री जी, आपकी बेटी हर रोज शाम को राजमहल के कुएं पर पानी लेने जाती है। ये बात मोहिनी जानती है, इसीलिए मोहिनी ने योजना बनाई है कि आज शाम को जब वो पानी लाने जाएगी तो वो धक्का देकर मधु को कुएं में गिरा देगी। सर्वनाश! मेरी बेटी मधु को मारने के लिए इतनी घिनौनी साजिश रची है उस लड़की ने। मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं मंत्री जी, उसने मुझे बोला है कि मैं उस समय मधु के साथ बातें करके उसे व्यस्त रखूं, जिससे पीछे से मोहिनी आए भी तो मधु को कुछ पता न चले। मैं अभी सारी बातें महाराज को बताता हूँ। उस लड़की के साथ महाराज ही बताएंगे कि क्या करना है। नहीं बाबा, ऐसा करने से लेने के देने पड़ जाएंगे। भूलिए मत, वो मोहिनी राजकुमार विक्रम की होने वाली पत्नी है। महाराज उसके खिलाफ इतनी आसानी से ये सारी बातें नहीं मानेंगे। लेकिन हम तो झूठ नहीं बोल रहे। सुमन तो अपने कानों से सुनकर आई है। एक दासी की बात महाराज कभी विश्वास नहीं करेंगे। आखिर में सारा दोष आपके सिर पर आ जाएगा। तो अब क्या उपाय है बेटी? उस मोहिनी को नहीं रोका तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अरे ये क्या? कौन है आप? बिना मेरी अनुमति के ऐसे मेरे घर में कैसे आ गई? और कुछ मत बोलो, मैं बहुत दूर से आई हूँ, थक गई हूँ। लग रहा है प्यास से मर ही जाऊंगी। थोड़ा पानी पिला दीजिए, मेरी जान बच जाएगी। पहले आप अपना परिचय दीजिए। कहाँ जाएंगी आप? अनजान लोगों को घर में बिठाकर नई मुसीबत नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी। मुझे इस राज्य के राजमहल में जाना है। इस राज्य की नई रानी मोहिनी की मामी हूँ मैं। मामी की ये बात सुनते ही मंत्री और मधु के दिमाग में एक योजना आती है। याद रहे, मैंने जैसा बोला है ठीक वैसा करना होगा, नहीं तो तेरा काम खत्म। आप कोई चिंता मत कीजिए नई रानी, मैं आपकी सारी बातें मानकर ही काम करूंगी। तभी एक औरत मुंह ढके हुए कुएं की तरफ आती है। अरे सुमन, उसका मुंह तो ढका हुआ है। वो मधु ही है या कोई और तो नहीं? नहीं नहीं छोटी रानी, इस कुएं से सिर्फ मधु ही पानी ले जाती है। इस समय यहाँ और कोई नहीं आएगा। तो फिर तू काम में लग जा। मैंने जैसा बोला था वैसा ही करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बचाओ शर्मीली, मुझे बचाओ। ये मैंने क्या सुना? माँ? हाँ, ये तो मेरी माँ की आवाज है। इसका मतलब मैंने जिसे धक्का दिया वो मधु नहीं थी, वो मेरी माँ थी।